भारत नंबर 3 की रैंक रखता है ऊट-पटांग वीडियो देखने में, यानी कि जो न्यूडिटी वाला कंटेंट होता है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है, उसको देखने में भारत दुनिया में नंबर 3 पे रैंक रखता है। अमेरिका नंबर 2 पर आता है और भारत हमारा नंबर 3 पर आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरीके का कंटेंट देखा जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे यहाँ लोगों को जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में इंटरनेट पर जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है वो उसे देखना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ आती है जो पूरी तरीके से बैन है, जिसमें सज़ा का प्रोविज़न है भारत में, यानी कि CSAM, यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, यानी कि CSMF, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल। अब इसे आम भाषा में कहा जाए तो चाइल्ड पॉर्न की मैं बात कर रहा हूँ। इसे देखना और अपने फ़ोन में किसी भी या स्टोरेज डिवाइस में रखना पूरी तरीके से इल्लीगल है, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है एज पर सेक्शन 65(7)B ऑफ द IT एक्ट एंड सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। तो इस तरीके का कोई कंटेंट आप नहीं रख सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों के मोबाइल में इस तरीके का कंटेंट आपको मिल जाएगा। यदि आपके फ़ोन में या आपके किसी स्टोरेज डिवाइस में इस तरीके का कंटेंट है तो आपको ध्यान देना होगा कि सरकार की ग्लोबल लेवल पर इस पे पूरी नज़र होती है, एज़ वेल एज़ गूगल जो है आपके ऊपर पूरी नज़र रखता है यदि आपने इस तरीके का कंटेंट रखा हुआ है। आप इनकॉग्निटो मोड लगाते हैं कई बार कि हमें कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं है, बस वो उसकी हिस्ट्री सेव नहीं होती है आपके डिवाइस में, बट दैट डजंट मीन कि गूगल को नहीं पता आप क्या चला रहे हैं क्या नहीं चला रहे हैं। आपका IP एड्रेस, डिवाइस का IMEI, टाइम स्टैम्प वगैरह पूरा डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। सेकंड चीज़ क्या होती है, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCRB और साइबर सेल, यहाँ से फेस रिकॉग्निशन और बाकी डेटा मैच कर लिया जाता है और सरकार, पुलिस अथॉरिटीज़ आप तक पहुँच सकती है आसानी से। तो ये भ्रम ना पालें कि हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। यदि इस तरीके का कंटेंट आपके पास पाया जाता है तो सेक्शन 67B ऑफ द IT एक्ट 2000 के तहत ये ऑफेंस है, जहाँ पर ब्राउज़ या सर्च करते हैं आप ऐसा कंटेंट, उसे डाउनलोड या स्टोर करके रखते हैं, शेयर करते हैं, या AI से भी ऐसा कंटेंट आप बनाते हैं, तो ये टोटली क्रिमिनल ऑफेंस है जो पनिशेबल है। आप इसके लिए जेल जा सकते हैं, जिसमें 5 साल, फर्स्ट टाइम कन्विक्शन पे 5 साल तक, उसके बाद रिपीटेड में 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का मॉनेटरी फाइन आपके ऊपर हो सकता है। ये संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल इन नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी, आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं आएगा, ना आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी कि भाई आपने इस तरीके से आपके फ़ोन में ये डेटा क्यों रखा हुआ है। सीधे सीधे आपको सज़ा हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये जो सेक्शन 14 है पॉक्सो एक्ट का, ये चीज़ों को पूरी तरीके से प्रोहिबिट करता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों का किसी भी तरीके का अब्यूसिव मटेरियल, सेक्सुअली एक्सक्लूसिव मटेरियल नहीं रख सकते हैं, उसका कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते हैं, या किसी भी डिजिटल डिवाइस में स्टोरेज करके उसको नहीं रख सकते हैं, नहीं तो 5 साल से लेकर 7 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है एज़ पर द पॉक्सो एक्ट, ठीक है। तो मैंडेटरी, और अगर यदि आपके पास ऐसा कोई डेटा कोई भेज देता है, फाइल शेयर करता है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे डिलीट करें या फिर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें। अगर आप नहीं करते हैं और स्टिल आपके पास वो डेटा है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तक वो जानकारी पहुंचती है, तो ये पनिशेबल क्राइम होगा, ऑफेंस होगा, आपको इसके लिए सज़ा हो सकती है। तो ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल अगर आपके मोबाइल फ़ोन में है, या सिंपल भाषा में कहूँ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट आपके मोबाइल फ़ोन में है, तो उसे तुरंत डिलीट कीजिए। यदि किसी ने भेजा है तो उसकी जानकारी आपको अथॉरिटीज़ को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू विल बी इन ट्रबल, आपको जेल हो सकती है।